Dear student, in today's session I am going to discuss voids from solid state chapter. First of all, what is voids? So the unoccupied or vacant sites present in the lattice of a crystal are called voids. Suppose these are the molecules. These are the molecules. So the empty space between the molecule, or we can say not occupied by atom, this space is called voids. जैसे कि हिंदी में हम इसे कहते हैं रिक्ति माने रिक्त स्थान। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं voids, या हिंदी में हम बोलते हैं रिक्ति. Now voids is divided into two parts. Number 1, tetrahedral voids, and number 2 is octahedral voids. Tetrahedral void. Let us see first tetrahedral voids. Tetrahedral voids means the voids present between 4 atoms. जैसे कि हिंदी से नाम से ही पता चल रहा है, चतुष्फल की रिक्ति. चतुष माने 4, टेट्रा मीन्स 4. तो इसमें 4 एटम्स के बीच में जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस होता है, उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. सपोज दिस इज द 3 मॉलिक्यूल 1 and 2 and 3. This is the 3 molecule, and 1 molecule will come inside these 3 मॉलिक्यूल. 3 मॉलिक्यूल ये हैं और एक चौथा मॉलिक्यूल ऐसे अगर इसके ऊपर आ जाएगा सपोज, तो इन 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है, उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है. सेम इसी तरह कमिंग टू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, द वॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन 6 एटम्स. इसमें यहाँ पे 6 एटम्स के बीच में जो खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस होगा, उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. सपोज 3 मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में है, 1 2 and 3. Now another 3 1 and 2 and 3. तो इसमें आप देख रहे हो 3 मॉलिक्यूल मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, 3 मॉलिक्यूल मैंने रेड कलर से बनाए. ये मॉलिक्यूल जहाँ पे ये बीच में मिल रहे हैं वहाँ पर एक वैकेंट प्लेस है. तो ये वाला जो वैकेंट प्लेस होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, दिस इज कॉल्ड एक्ट्राहेड्रल वॉइड्स, या हिंदी में हम इनको बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति. ठीक है. तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं. इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है कि सपोज टेट्राहेड्रल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यह एक ट्राइंगल के कॉर्नर हैं और इस तरह से. ये एक तरीका होता है टेट्राहेड्रल होल्स को रिप्रेजेंट करने का. कॉमनली हम इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल को हम इस तरह से एक डाउनवर्ड ट्राइंगल और एक हम कर सकते हैं अपवर्ड ट्राइंगल. इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आप ये देख रहे हो एक का जो टॉप है वो डाउनवर्ड है और एक का टॉप अपवर्ड डायरेक्शन में है. दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इनको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कहते हैं. नाउ एक इसमें एक और टर्म आता है कि भाई जो ये वॉइड्स है, वॉइड्स की अगर हम रेडियस को हम कहें कि वॉइड्स की रेडियस है r, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये एटम है, एटम की रेडियस है सपोज कैपिटल R. ये है आपकी वॉइड्स की रेडियस और ये आपकी है एटम की रेडियस. तो टेट्राहेड्रल के लिए इनका जो फॉर्मूला बैठेगा, इनका जो रेशियो होता है, स्मॉल r
अपॉन आर इक्वल टू 0.225। ये होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, ये फॉर्मूला होता है। सेम ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर जो ये यहाँ पे का जो इसकी जो ये वॉइड्स है, वॉइड्स की रेडियस है स्मॉल आर और पार्टिकल्स की रेडियस आप लोग जानते हो त्रिज्या, पार्टिकल्स की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो इनके बीच में जो रेशियो होता है आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.414, ये इनके लिए रेशियो होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉइड्स इन अ क्रिस्टल लैटिस।